नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्क्वायर न्यूज में, जहां हम जानते हैं रोजाना दिन भर की ताज़ा 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको पूरे दिन की ताज़ा जानकारी जो है आपको सबसे पहले यहीं पर मिलती है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले बड़ी खबर की ओर। जुलाई में दूर होगा वैक्सीन का संकट। मई में 8 करोड़ की तुलना में जून में 9 करोड़ डोज वैक्सीन होंगी उपलब्ध। कोरोना महामारी के बीच सामने आई नई मुसीबत। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार हुआ अलर्ट। कोरोना संक्रमण से उत्तर भारत के कुछ राज्यों और प्रमुख शहरों में राहत, तो कहीं पर दक्षिण भारत में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली खोली तो अनर्थ होगा, आईसीएमआर बोला। अधिकांश देश में लॉकडाउन लगे, कड़े कदम उठाने में हुई देरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के लिए उच्च राष्ट्रीय बैठक की। मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली, यूपी, बिहार में भारी बारिश की चेतावनी और मध्य प्रदेश में होगी आने वाले 24 घंटों में झमाझम बारिश। भारत की मांग के सामने कम पड़ा वैक्सीन और कोरोना दवाइयों के लिए कच्चा माल। अमेरिका ने वादा करके चुप्पी साधी। एचआईवी की दवा कोरोना को भी खत्म करने में पाई गई उपयोगी, सभी मरीज हुए ठीक। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर में बड़ी गिरावट, नए संक्रमितों की संख्या भी 10,000 के नीचे पहुंची। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली 30 पदों की भर्ती, 21 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन। देश के कई राज्यों में लगे हुए हैं लॉकडाउन, लेकिन फिर भी किसी किसी राज्यों में नहीं हो रहे हैं कोरोना पर कंट्रोल। भारतीय वेरिएंट नहीं है कोरोना का घातक प्रकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कर दिया साफ। आने वाले दिनों में भारत में सामने आ सकते हैं कोरोना के नए वेरिएंट, बन सकते हैं चिंता का सबब, यूएन ने कहा। कोरोना के खिलाफ जंग में 5 देशों से ऑक्सीजन आयात करेगा भारत। पीएम केयर फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख कंसंट्रेटर्स। 2 साल से लेकर 18 साल के लोगों के लिए जल्द शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, भारत बायोटेक में मिली मंजूरी। कोरोना वैक्सीन में पिछड़े राज्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे बैठक। नए संक्रमितों से अधिक हुए ठीक, लेकिन टूटा मौतों का रिकॉर्ड। 24 घंटों में 4,205 लोगों की गई जान। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के उत्पादन पर विचार, देश को जल्द मिलेगा एक और टीका। गोवा के सरकारी अस्पताल जीएमसीएच में 26 संक्रमितों की हुई मौत, ऑक्सीजन की किल्लत का है मामला। गुजरात का 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का फैसला और डेटशीट 15 मई के बाद हो सकती है जारी। यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में बारिश आंधी का अलर्ट। इसी हफ्ते होगी झमाझम बारिश आंधियों के साथ। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में एक नर्स और 2 लैब टेक्नीशियन हुए गिरफ्तार। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए देश में अब तक 5,735 टन ऑक्सीजन पहुंचा चुके हैं। तेलंगाना में आज से 10 दिनों का लॉकडाउन घोषित। गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू 18 मई तक लगा रहेगा। कर्नाटक में सरकार की बड़ी पहल, 24 मई तक गरीबों को 3 वक्त का भोजन मिलेगा मुफ्त। महामारी की दूसरी लहर थमने के संकेत, पहली बार नए मरीजों से ठीक होने वाले लोग हैं ज़्यादा। साल 2027 से पहले ही भारत जनसंख्या के मामले में चीन को छोड़ देगा सबसे पीछे।
कोरोना से ठीक होकर फिर संक्रमितों की सेवा में जुटी परिवार वाले भी करते हैं सपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, रोका गया 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण। कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों का पीएम मोदी को पत्र, फ्री वैक्सीन के साथ ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने की है मांग। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले पर बंबई हाई कोर्ट सख्त, सरकार से बच्चों के इलाज का पूरा प्लान पूछा गया। ममता बनर्जी का पीएम मोदी को पत्र, बोली कोरोना वैक्सीन बनाने में दुनिया से ले मदद, हम जमीन देने के लिए हैं तैयार। इंडियन रेलवे ने अचानक रद्द कर दी कई रूट्स पर चलने वाली 31 ट्रेनें। अगर आप लोगों का भी है टिकट तो ट्रैवल से पहले जरूर चेक करें। दिल्ली में फिर बढ़ा कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटों में 300 मरीजों की हुई मौत। देश में बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देगी सरकार, 45,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। विपक्ष ने लगाया विदेशों में वैक्सीन भेजने का आरोप, बीजेपी ने दी अपनी सफाई। रेमडेसिविर टीके की कमी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, महाराष्ट्र सरकार को दिए कई निर्देश। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी पर मनीष सिसोदिया का आरोप, कहा सिर्फ केंद्र के निर्देश पर ही कंपनी दे रही है टीका। इंटरनेशनल नर्स डे पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा कोरोना से लड़ाई में नर्सिंग स्टाफ है सबसे आगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, यूपी पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कर्मचारियों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा। मरीजों की जल्दी रिकवरी में कारगर है डीआरडीओ की 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग्स, वैज्ञानिकों ने किया दावा। कोरोना से 24 घंटों में हुई 4,205 लोगों की मौत, अभी तक टूट गए हैं सारे रिकॉर्ड। नोएडा के 4 गांवों में फूटा कोरोना बम, 20 दिन में 65 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना वैक्सीन आवंटन के लिए केंद्र ने तय कर दिया है कोटा, मई में राज्यों को दिए जाएंगे 2 करोड़ डोज। दिल्ली में कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म, कोविशील्ड की 2.67 लाख डोज मिली। महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना लॉकडाउन चलेगा लंबा, उद्धव ठाकरे के मंत्री असलम शेख ने कहा। कोविड ड्यूटी में जान देने वाले डॉक्टरों, फ्रंटलाइन वर्करों के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देगी तमिलनाडु सरकार। दिल्ली में बंद पड़ा 150 बेड का अस्पताल फिर हो सकता है शुरू, आम आदमी पार्टी सरकार ने हाई कोर्ट से बताई शर्तें। भारत में बच्चों के लिए कोरोना टीके का होगा परीक्षण, कोवैक्सीन को मिली ट्रायल की इजाज़त। कोरोना के बीच असम सरकार ने लगाए कड़े प्रतिबंध, 15 दिनों तक बंद रहेंगे साप्ताहिक बाजारें। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड की ऊंचाइयों पर, इंदौर और भोपाल में 100 रुपये के पार के रेट हैं पेट्रोल। आने वाले 2 दिनों तक बंद रहेंगे सभी बैंक, कोई भी काम हो तो जल्दी निपटा लें। सस्ता हो गया सोने का प्राइस, 43,693 रुपये रहा 22 कैरेट सोने का भाव। 16 मई से झारखंड में बनेगा ई पास, बगैर ई पास नहीं कोई भी जा पाएगा झारखंड के बाहर। कोरोना काल में लोगों ने ऑक्सीजन लेने के लिए खोज निकाला है देसी नुस्खा, 2,000 रुपये में मिल रही है ताज़ी प्राणवायु। हिमाचल में 64 और कोरोना संक्रमितों की हुई मौत, 4,762 नए मामले हिमाचल में मिले।
विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से कहा, सभी स्रोतों से टीका खरीदा जाए, हर नागरिक का मुफ्त हो टीकाकरण। तो ये थी आज दिन भर की 50 बड़ी खबरें। आप लोग एक काम जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना दिन भर की ताज़ा अपडेट से आप अपडेट रह सको।